ਜਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। आई टोल्ड यू ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੋਰ ਸੋ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੇ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ ਨੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪੀਰੀਅਡ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ਨੈਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਨੇਚਰ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਪੇੜ ਫਾਲ ਫਿਰ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿੰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਲੀਵਸ ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੱਤਝੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਆਫਟਰ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਸਨੋਫਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਪਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਵਾਕ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਜਦ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੂ ਨੋ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਾਕ ਕਰ ਲਓ ਐਂਡ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਯੂ ਗੈਟ ਸੋ ਫਰੈਸ਼। ਐਂਡ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਔਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੈਟ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਮੀ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਬਡਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣੋਗੇ, ਸ਼੍ਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤ। ਹਾਂਜੀ नमस्ते वेलकम टू गलबात। थैंक यू सो मच कि श्रेय आप अपने दोनों पेरेंट्स को लेके आए हो, डॉक्टर लोतिका, डॉक्टर सुरेश। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। Thank you so much. जी सो सुरेश, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग एवरीवन, सुरेश श्रेय एंड आप सबको ही कि कितना अच्छा लगता है जब हम नेचर में घूमते हैं और आप उस नेचर को यू आर यू नो काइंड ऑफ मेकिंग एन एफर्ट कि उसको अंदर लेके आ रहे हो। सो प्लीज़ मेरे को अपना थोड़ा सा पैशन का बारे में बताओ, बिकॉज व्हाट आई नो अबाउट यू इज़ कि आप बहुत ज़्यादा करते हो। बिकॉज लास्ट टाइम आई मेट you had your folder with you and you were just sketching and painting. So tell me a little bit more about कि ये सैन फ्रांसिस्को में आप इसको कैसे how are you doing it? हाँ जी, सर जैसे इस साल कोविड या पिछले साल कोविड का सदमा हुआ था सबको और सब घर पे रह रहे थे, तो मैं कोशिश कर रहा था कि बाहर या आउटडोर्स को मैं कैसे लाऊं इंडोर्स। अंदर जब इतने घंटे घरों में बैठे हुए हैं, कितना टीवी देख सकते हैं और कितना न्यूज़ देख सकते हैं, इतना सारा नेगेटिविटी जो रहता है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं अपने वॉक्स पे जाता था। और फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश की कि मैं वो आउटडोर्स पेंट करूं और मास्क लगा के सेफली पेंट करूं कि मैं वो आउटडोर्स को इंडोर्स ले जा सकूं। जी श्रेय, दैट्स रियली नाइस। बट आपको मुझे लगता है कि मेरे को मैं वॉक करने जा रही हूँ और एक आर्टिस्ट जो मेरे साथ हुआ भी है एक बारी, मेरी लेन में ही एक आर्टिस्ट ना पूरा एक घर है जिसमें खूब रोजेस लगे होते हैं। सो वन आर्टिस्ट वॉज यू नो स्टैंडिंग बाय, वो कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं है आज मेरे पास। यूजली आई डोंट टेक माई फ़ोन विद मी एंड फ़ोन क्यों नहीं है, मुझे ये पिक्चर खींचनी थी। तो आपके साथ नहीं होता कि लोग खड़े हो जाते हैं आपकी पिक्चर लेने के, आप पेंटिंग कर रहे हो? हाँ, बहुत टाइम होता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि दे आर इक्वली एज पार्ट ऑफ द पेंटिंग जैसे मैं हूँ, क्योंकि वो भी सेम लैंडस्केप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो भी उस पेंटिंग का पार्ट है। और मैं उनसे बहुत सिंसियरली बात करता हूँ बिकॉज दे आर इक्वली नेचर एज वी आर।
एब्सोल्युटली, दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव. हम लोग उस तरह से सोचते नहीं. आपका आर्टिस्ट लोगों का दिमाग जो है वो है, इट्स ऑलवेज वेरी इंट्रीगिंग फॉर मी कि हम सारे वी आर पार्ट ऑफ इट. हम लोग सेपरेशन क्रिएट कर लेते हैं. जैसे मैं बोल रही थी कि नेचर कितनी अच्छी लगती है और ये वो, बट आई नेवर रियलाइज कि आई एम पार्ट ऑफ दैट. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट दैट. एक अवेयरनेस लाने के लिए. बट श्रेय, डू यू थिंक आपको हमेशा पता था कि आप, बिकॉज यू आर अ ग्राफिक डिजाइनर, सो डिड यू नो कि आप ऐसे आर्टिस्ट आउटडोर इनसाइड ऐसे पेंट करोगे? व्हेन डिड यू कम टू नो? I think इस साल, I think until इस साल I was just working on practicing my skills and trying to be an artist, preparing for an unknown day जब तक मैं अपना skills दिखा सकूं. And 2020 was the year. It presented itself and I had to start painting. नो, आई एम रियली इंटरेस्टेड. एंड मैं सारे गलबात के व्यूअर्स को भी बोलती हूँ कि ज़रूर खुद अपने यू कैन टॉक टू हिम, बिकॉज वी आर आई मीन ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. योर जर्नी कहाँ से शुरू हुआ, क्या सब कुछ हुआ, एंड स्पेशली क्योंकि पेरेंट्स हैं तो हमने ये मौका नहीं गंवाना. हमने इनसे भी पूरी तरह से पूछना है कि ये सपोर्ट कैसे, बिकॉज बोथ बीइंग डॉक्टर्स, how was it easy for them कि ओके जी आर्टिस्ट बन रहा है तो ये. बट बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस हाजिर होंगे. सारा तो फिर स्वागत है. गल हो रही है अज एक आर्टिस्ट श्रेय पुरोहित नाल ते उन्हां दे मदर एंड फादर दोनों साडे नाल अवेलेबल ने. थैंक्स टू देम. Please welcome once again Shrey, Dr. Lotika and Dr. Suresh. Shrey, मैं आपको पूछ रही थी कि मतलब how was it कि आर्टिस्ट बन गए और डॉक्टरों की फैमिली में पैदा हुए, तो wasn't it difficult, Shrey? डिफिकल्ट तो था, एक्सपेक्टेशंस तो थे क्योंकि हम आई थिंक फोर्थ जनरेशन, माय मॉम इज अ फोर्थ जनरेशन डॉक्टर. Okay. तो एक्सपेक्टेशन था कि फिफ्थ जनरेशन भी हो, पर उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है, वर्क किया है, तो आई थॉट कि आई कैन बी क्रिएटिव एंड यूज दैट टाइम टू स्प्रेड जॉय एंड लव. Great, yeah. थ्रू द आर्ट. I know. Yeah. कुछ हटके भी होना चाहिए. But how was it? Was it like you were telling me about some disability you had? So please थोड़ा और बताइए, क्योंकि बड़े सारे पेरेंट्स हैं जो इस समय भी they are dealing with it. So मुझे फर्स्ट ग्रेड में डायग्नोज किया विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी जिसका नाम डिसलेक्सिया है. और उस समय मम्मी को बोला गया कि ये स्टूडेंट इतना अच्छा नहीं है, प्लीज उसको स्पेशल स्कूल में लेके जाइए क्योंकि वो नॉर्मल स्कूल नहीं कर पाएगा. और मम्मी ने ठान ली थी कि नहीं, मेरा बेटा स्पेशल है, स्पेशल तो है, वो रेगुलर स्कूल में ही करेगा और रेगुलर स्कूल से ही पास आउट होएगा. Right. तो मम्मी ने मेरे साथ बहुत ऐसे पढ़ाई और कोशिश और ट्यूशन और ये सब करवाए, और स्लोली मैं got across the academic boundaries and started painting. So, Dr. Lotika, can I ask you, how was it being a doctor, first child, and then you realize के learning disabilities हैं? When did you realize this? It was very difficult because हालांकि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे मालूम है कि ये सब चीजें होते हैं, बट मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ होता है तो वो थोड़ा शुरू में सदमा था कि भाई मेरा बच्चा है, ये क्यों ऐसे पढ़ाई नहीं कर रहा है. टीचर रोज फोन कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, रिमार्क लिख रहे हैं उसके डायरी में और भेज रहे हैं, उसके मार्क्स इतने खराब है, बोल रहे हैं बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई में. तो ये सब चीजें होती थी. पर फिर मैंने सोचा नहीं, इसका कुछ और हो सकता है, इसके साथ बैठ के पढ़ाई वगैरह थोड़ा देखते हैं कि कैसे हो सकता है. और फिर धीरे से ये he started working and we started getting him special teachers and he was able to do. थोड़ा सा डॉक्टर सुरेश, डिसलेक्सिया का फॉर माय ऑडियंस आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज डिसलेक्सिया?
हाँ जी, मैं बता सकता हूँ। डिसलेक्सिया ऐसा होता है जहाँ पर वो बच्चे की जो लर्निंग करने की प्रोसेस है वो थोड़ी अलग होती है प्रोसेसिंग में। अच्छा। जैसे टीचर बताते हैं वो वैसा नहीं समझ के थोड़ा अपने अलग तरीके से समझता है और उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है। हम्म। तो पर ये ऐसी कोई खराब बीमारी नहीं है। बड़े बड़े लोग हुए हैं जिनको ये सब रहता है, थोड़ा आइडेंटिफिकेशन में टाइम लग जाता है और हम बच्चे को बोलते हैं कि ये पढ़ता नहीं है। स्पेशली और अभी डॉक्टर सुरेश, स्पेशली इन इंडिया, अब तो शायद थोड़ा और भी अवेयरनेस आ गई हो, लेकिन व्हेन ही वाज यंगर तो बहुत लिटिल होगी। दो यू आर इन मुंबई, सो मुंबई इज मॉडर्न सिटी एंड सारी सहूलतें वहाँ पे हैं, पर फिर भी आपको परेशानी हुई उसमें कि जो रवैया था, जो एटीट्यूड मिल रहा था टीचर्स से या ट्रेनर से, एजुकेटर से, वो वाज इट सेटिस्फैक्ट्री? Yes. यस, इट वाज सेटिस्फैक्ट्री। और जैसे हमने लर्नर टीचर से बात की और स्पेशल टीचर से बात की तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और उनके सपोर्ट से ये बहुत अच्छे से पिकअप करने लगा और पूरा उसने अपना कैरियर अच्छे से किया और अपनी लाइन भी उसने अपने हिसाब से चूज करी। ओके, सो डॉक्टर लोतिका, किस तरह की, जैसे ट्रेनिंग में हम लोग बच्चों को घर पे भी होमवर्क कराना पड़ता है एंड ऑल दैट, what were you dealing with? I'm really interested as a mom, knowing कि एक आम बच्चे को भी बिठा के पढ़ाना is one, मतलब अपना काम भी करो फिर उसको पढ़ाओ, लेकिन इसको was a challenge. So what आपको किस तरह की difficulties आ रही थी? तो शुरू में तो जब ये छोटा था तो काफी टाइम मैंने मेरा प्रैक्टिस उस हिसाब से कर दिया था और मुझे फॉर्चुनेटली मेरे हस्बैंड का सपोर्ट भी था, फैमिली सपोर्ट था। तो मैं जब ये स्कूल से वापस आता था तो उस समय मैं पेशेंट नहीं देखती थी, मैं बस सिर्फ डेडिकेटेड इसके साथ ही बैठती थी। इसके साथ इसका जो काम करना है, जो होमवर्क करना है, आज क्या पढ़ाई की है उसको रिवाइज करना, उसको रीस्टडी करना और उस हिसाब से सब कुछ करना, वो सब। हाँ, फिर उसको दूसरे तरह से इंगेज करना था, जैसे गेम्स प्ले करते थे हम लोग, मतलब जो इंफॉर्मेशन जो है जैसे बुक्स में से निकाल के उनकी स्टोरियां बना के उसको पढ़ाना, वो सब वो मैं करती थी उसके साथ। I mean, for my audience, I would love to say attention span अच्छा हो गया था, तो ये पिकअप बहुत अच्छे से कर रहा था। Because I know कि इंटेलिजेंट तो बहुत था ही ये शुरू से, आई नो दैट, बट वही जो एक पर्टिकुलर वे में जो उसमें सारे बच्चे जिस तरीके से कर रहे हैं उसको ना कर पाना, दैट इज काइंड ऑफ अ चैलेंज एंड कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग ऑल्सो फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। क्यों श्रेय, आपको कुछ मेमोरीज हैं कि आप जब बाकियों की तरह नहीं कर पा रहे तो आप उससे जूझ रहे हैं कि यू वर लाइक ओके दिस इज इट? नहीं, बहुत ऐसे स्ट्रगल था क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता था पढ़ाई करने में, बहुत मन लगाता था, आई वुड फोकस अ लॉट, पर मैं जब एग्जाम में रिजल्ट आते थे तो मेरे एकदम कम आते थे और मेरे दोस्त जो कम पढ़ाई किए उनको ज्यादा मार्क्स मिल जाते थे, तो मुझे बहुत ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैंने क्या किया। For my audience, I just want to say कि dyslexia is a learning disability और many times it is reading, writing. Writing ठीक नहीं हो रही, reading भी अगर तुम ठीक से रीड नहीं कर रहे तो इन्फॉर्मेशन ग्रास्प कैसे करोगे? तो तुम्हें और सारे तरीके ढूंढने, जैसे डॉक्टर सुरेश ने कहा कि डिफरेंट तरीके ढूंढने पड़ते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन अंदर जा सके बच्चे के, इंडिविजुअल के, एंड देन प्रोसेसिंग उनकी अपनी तरीके से है कि वो बार फिर, सो इट्स ऑफन कॉल्ड एज इफ कि तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत है लेकिन अचीवमेंट में बड़ा लंबा ज़्यादा गैप आ जाता है, तो वो दिखता नहीं है, लेकिन you know the thing but you don't know how to express it and tell everyone that I know this. So it's that kind of disability and it can be challenging. So tell me more, like फिर उसके बाद एजुकेटर्स की हेल्प से फिर क्या किया आपने? लाइक स्कूल वाज गोइंग, श्रेय? स्कूल वाज गोइंग, माय गोल वाज टू जस्ट गेट आउट ऑफ स्कूल। मैंने ठान लिया था कि मैं कुछ स्कूल के बाद कर पाऊंगा, मालूम नहीं क्या करूंगा पर कुछ तो करूंगा, और स्कूल आई जस्ट वांटेड टू गेट आउट एंड फिनिश एंड बी डन सो आई कैन लिव एंड एक्सप्लोर लाइफ।
वही हुआ मैंने। So as a parent, I would love to ask this कि क्या आपने कोशिश की कि लाइक बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों में बच्चे को डालो कि पता नहीं किस चीज़ में ये आर्टिस्टिक हो सकता है, किस चीज़ में इसका इंटरेस्ट निकल जाए। क्या किया उस थॉट से? हमने उसको हर चीज के लिए एक्सपोज किया, जैसे हर स्पोर्ट मेरे हिसाब से उसने खेला होगा, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, रनिंग, टेबल टेनिस में ऐसा कोई स्पोर्ट नहीं होगा जो उसने खेला नहीं होगा। फाइनली ऑफ कोर्स फुटबॉल में उसको थोड़ा इंटरेस्ट था और टेबल टेनिस वगैरह भी खेल लेता था। एंड ही टोल्ड मी कि पियानो में भी डाला आपने, कुछ म्यूजिकल उसमें भी डाला। यस, म्यूजिक, गिटार, पियानो, सिंगिंग, सब कुछ कोशिश किया था। तो ताकि उसको थोड़ा सा कुछ और भी, मतलब भले वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, अच्छे नंबर्स नहीं आता है, तो कुछ और भी सीख ले, कुछ और भी कर ले। तो उस हिसाब से उसकी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे हम फोकस ज्यादा कर रहे थे। और फिर ये आर्ट वगैरह उसमें भी हमने उसको इनकरेज किया था, वो ड्राइंग, पेंटिंग वो भी करता था। ओके, तो श्रेय, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम जब तुम पेंटिंग और ड्राइंग से एक्सपोज हो रहे थे टीचर से या कुछ? क्या एकदम से पता लग गया था दिस इज माय जॉनरा, लाइक मुझे ये पता है, मुझे यही करना है, ऐसा तो नहीं हुआ होगा? एकदम से तो नहीं हुआ। मैं करता था पेंटिंग स्कूल में, पर मुझे उतना ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा था कि दिस इज माय कॉलिंग, क्योंकि टीचर्स उतने were not maybe supporting me that much in art. टीचर्स ने वो नहीं, हम अक्सर बात करते हैं कि वो वही वाली आउटडोर वाली वही बनाते हैं कि हट वाला एक घर है, फिर एक पेड़ है, फिर एक छोटी सी स्ट्रीम निकल रही है। वो हमारे इंडिया में वो घर भी नहीं होते, लेकिन हम सब ने वही बनाए हुए हैं। I think your parents will agree with me, क्योंकि हम सब ने हमारे यहाँ वो ही, पता नहीं वो भोपाल में भी वही बन रहा था, मुंबई में भी और चंडीगढ़ में भी, सब जगह वही बन रहा था। और अभी भी वही बनता है। Oh my God! So श्रेय जैसा आर्टिस्ट, उसको कैसे पता लगेगा कि this is my where I want to be? So that's very interesting. ऐसे करते हैं, छोटी सी ब्रेक लेते हैं। Let's just take a short break and come back. सारे फिर स्वागत है और बहुत आई एम रियली हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि असी एक आर्टिस्ट नाल गल कर रहे हैं और वो भी कि ही इज़ बीन डिसलैक्सिक और उस पीरियड चो निकल के हुण इन्ना confident and successful, and we see the sky is the limit for him, क्योंकि जिस तरह उदा डेडिकेशन है, इन्ना पैशनेट है उदे बारे कि वो पेंटिंग करता रहता है। सो एक बड़ा अच्छा मौका है सारे जिहड़े कि कुछ भी रिलेट कर सकते, जिन्हां दे बच्चे, जिन्हां दे फैमिली मैंबर्स दे विच कोई लर्निंग डिसेबिलिटी हुंदी है, डिफरेंट टाइप्स दी हो सकती है। एंड उस तो बाद वो रादर दैन कि भाई तुसी सोचो, देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम दीज पेरेंट्स टू। सो प्लीज़ यू कैन कॉल, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇ ਆਰ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ बैक पुरोहित family from Mumbai and श्रेय पुरोहित from San Francisco who's visiting, अभी पेरेंट्स को विजिट कर रहा है, तो मैंने कहा अच्छा मौका है, सबको इकट्ठे पकड़ लेते हैं। सो वही हम पेरेंट्स से बात कर रहे थे अभी कि बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनल्स थोड़ा माइट भी अंडरस्टैंड करने में इजी होगा, बट एक आम इंसान के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है जब एक तरह से बच्चा नहीं कर रहा, पता है कि काबिल है, इंटेलिजेंस मे बी मोर देन एवरेज है, एंड देन वो कर नहीं रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई सोशल एक्सपेक्टेशन में भी थोड़ा सा दिमाग जाता है कि हाय उसका बच्चा कर रहा है, उसका फर्स्ट आ गया, उसका इंडिया में तो फर्स्ट सेकंड का भी बड़ा चक्कर है। सो डिड यू गाइज फील दैट वे व्हेन ही वाज वेरी यंग? इनिशियली यस, पहले शुरू में हमेशा वो रहता है कंपैरिजन कि भाई उसका बच्चा मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है, उसमें क्या खराबी है, वो सब ऐसे लगता था।
बट लोतिका, उसके बाद ऐसे कभी ये भी mind- ध्यान जाता है कि व्हाट डिड आई डू रॉन्ग? यस, वो भी लगता था कि भाई मैंने क्या किया है कि भाई मेरा बच्चा परफॉर्म नहीं कर रहा है, मेरे उसमें कुछ कमी रह गई हो कि मैं उसको कहीं मोटिवेट नहीं कर रही हूँ या कुछ लैकिंग है इसमें। तो वो सब शुरू में लगता था, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा बच्चा स्पेशल है, ये कुछ करेगा, भले ठीक है ये एग्जाम वगैरह में इतने अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, बट ये आगे चल के कुछ और करेगा और कुछ अपना नाम बनाएगा दुनिया में। तो I used to always tell him कि भाई you will be somebody really special in life. हाँ, कितने फेमस आर्टिस्ट यार हम लोग सब जानते हैं, बट ध्यान नहीं रहता जब अपने घर पे कोई आ जाए ना। तो पिकासो इज नोन फॉर दिस, यू नो। हर प्रोफेशन में है, आर्टिस्ट तो बड़े सारे हैं, बट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, इवन तुम्हारे ऋतिक रोशन इज नोन टू बी डिसलेक्सिक। बहुत सारे जो जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, और आज की तारीख में even like Walt Disney, even there are so many people. Albert Einstein, you know, we know him that he could walk and talk for मतलब बहुत देर बाद उसने even बोलना छोड़ना शुरू किया है। So of course you know, एक एजुकेटेड फैमिली में थोड़ा सा, पर मुझे लगता है कि बीइंग अ मॉम आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ी सी भी वो होती है तो एक टेंशन, एक स्ट्रेस शुरू हो जाता है। सो व्हाट डू यू हैव टू टेल दोज पेरेंट्स जो प्रॉबेबली इस तरह की कुछ सिचुएशन में हो? I would say कि do not lose hope, निराश मत होइए, हर बच्चा स्पेशल होता है, उसमें कुछ अच्छा होता है, भले वो मार्क्स नहीं ला पाएगा 90%, और यहाँ पे इंडिया में आपको मालूम है कि 90, 99, 100% मार्क्स के बच्चे होते हैं, बट मैं कभी उसके बारे में सोचती नहीं थी। मैंने कहा बस बच्चा, यू एंजॉय योर स्कूल लाइफ, बिकॉज ये तुम्हारा चाइल्डहुड है विच शुड बी गुड, should have a good childhood to say कि भाई मैं स्कूल गया था, that was a happy part of my life, because आगे चल के तो खैर काम करना है, बहुत सारी दुख और दुविधाएं आती हैं, but childhood should be something where you should have happy memories. जी जी जी। तो श्रेय, you were lucky, थप्पड़ नहीं पड़े कि ये क्या कर रहा है, you know। और कोई माँ बाप होते तो उन्होंने कहना था कि शायद कान पकड़ के बिठा दो इसको पढ़ने, बस पढ़ता रहेगा बैठे। Dr. Purohit, what do you have to say to you know, common man who's not in this line? आपका क्वेश्चन मैंने सुना नहीं, आप जरा वापस से रिपीट करिए। हाँ जी, सॉरी, आई वाज टॉकिंग टू यू कि आपको क्या कहना है किसी ऐसे पेरेंट को जो इससे गुजर रहे हों एंड हु इज नॉट कि मेडिकली एजुकेटेड नहीं है, कोई और प्रोफेशन के हैं, सो उनको क्या कहेंगे? हाँ, तो जो साधारण लोग हैं, जिनको लगता है, जो आम आदमी है, उनके घर में भी अगर कोई बच्चा है जो अच्छे नंबर नहीं ला रहा है, तो उसमें बच्चे को डांटने फटकारने की जरूरत नहीं है। बच्चे के साथ बैठ के बात करने की जरूरत है कि वो किस सिचुएशन में डील कर रहा है, और वो बच्चा खुद ही एक्सप्लेन कर देगा कि मुझसे ये नहीं होता है, या मुझसे ये होता है, इसमें टाइम लगता है, या ये फिगर मेरे को समझ में नहीं आते, या कैलकुलेशन समझ में नहीं आती है, या स्पेलिंग्स बहुत बड़ी लग रही है, डिफिकल्ट लग रही है। तो उससे डायग्नोसिस करने में हेल्प हो जाती है कि यहाँ पर कुछ डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम हो सकती है। और माँ बाप का जहाँ तक सवाल है, उनको बच्चों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, और आजकल टेक्निकल सपोर्ट है और इस तरह की ट्रेनिंग सब जगह उपलब्ध रहती है, अगर वो ढूंढेंगे तो मिल जाते हैं। थैंक यू, या दैट्स रियली इम्पोर्टेंट कि यू नो एवरीबडी थिंक्स कि ये फेज है, इस पे काम करेंगे तो इट विल बी, इट कैन चेंज। सो लेट्स टेक कॉल, सम यू नो व्यूअर्स वांट टू टॉक टू यू। हेलो, सत श्री अकाल अरविंद जी, बरिंदर बोल रहे हैं। सत श्री अकाल जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग बरिंदर जी, दसो। हाँ जी, डॉक्टर सुरेश एंड डॉक्टर लोतिका, गुड टू हैव यू ऑन द शो टुडे। और श्रेय साहब को मैं ये कहूँगा, आपने बहुत बेइंसाफी की, आपने सारे स्टीरियोटाइप ही तोड़ दिया, आप डॉक्टर नहीं बने। लेकिन आपने वो किया जो सही करना चाहिए हर इंसान को,
यानी अपने हुनर को टैप किया आपने, आपके अंदर जो हुनर है आपने उसको टैप किया और उसको उभार रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज है। आप कभी भी किसी के स्टीरियोटाइप बनने की कोशिश ही ना करें। मैं भी आपकी तरह मुश्किल से पास होता था पढ़ाई में। ओके। बड़ा भाई मेरा 6 महीने बीमार होने के बाद साल में क्लास में फिर फर्स्ट आ जाता था। तो हम लोग बने नहीं हो, हम किसी चीज के लिए बने हुए हैं, खास चीज, वो हमें टटोलनी पड़ती है। आपके अंदर आर्ट है, हुनर है, बहुत अच्छी बात है। आप डॉक्टर सतीश गुजराल हैं, आप बड़े अच्छे पेंटर हैं और मैं चाहता हूं कि ये हुनर आपका निकलना चाहिए और उसको और उभारें। बहुत अच्छी बात है, ये इट्स अ वेरी गुड टैलेंट। Thank you so much, Brinda ji. I mean, means a lot coming from a senior. कि भाई, he might have struggled. पता नहीं उस समय कोई diagnose होता था नहीं कि Brinda ji की जो जर्नी हमें पता है वो भी कुछ हटके ही करने वाले हैं हमेशा। He doesn't go. हमेशा हटके करो, हमेशा जो चीज करो हटके करो, यूनिक बन जाओ, अपनी आइडेंटिटी खुद बनाओ, कोई तरस लेने की जरूरत नहीं है। आप बने हो उभरने के लिए और आप उभरोगे। जी जी जी। Brinda ji, you are in San Francisco? जी, I am in San Jose. San Jose, okay. Neighbors. So we are neighbor, only 45-minute drive. तो अब ये मुझे पता नहीं ये लोग सैन फ्रांसिस्को में बोल रहे हैं या बॉम्बे से बोल रहे हैं। अभी right now he is visiting India, so he's in Mumbai, but he lives and paints in San Francisco. Oh, wonderful. Wonderful. जी. So I can get to meet him one of these days then. If both of you are fine with it, I can exchange numbers. Good. Sure. Absolutely. I would love to. Yeah. Thank you so much, Brinda ji. Let's see ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। हेलो हेलो। हाँ जी, सत श्री अकाल। नमस्ते। सत श्री अकाल। सुदर्शन जी नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर लतिका, डॉक्टर सुरेश एंड श्रेय। जी जी। तो गॉड गिफ्टेड हो श्रेय, ये तो भगवान ने आपको इतनी अच्छी गिफ्ट दी है। मुझे तुम्हारी पेंटिंग देख के अपनी एक नीस की बेटी याद आ गई है, वो इस वक्त कनाडा में है। शी इज ए आर्टिस्ट टू। Oh, nice. She is 29 years old and she has the exhibitions in Bombay and in Delhi. She was learning from Triveni. कभी शायद नाम सुना हो तो त्रिवेणी। Okay. तो ये तो गिफ्ट है, हाँ गिफ्ट है भगवान की दी हुई, पर पेरेंट्स ने उत्साहित किया। और कैसे देखो, हम लोग एक लाइन भी नहीं लगा सकते सीधी, और आपके दिमाग में कैसे कैसे चीजें आती हैं जो उसको ड्रा करते हो फिर लेके आते हो, तो पेंटिंग देख के तबीयत खुश होती है। Thank you so much, you are God Sudarshan ji. gift and God bless. Thank you so much. बहुत ਵਧੀਆ। और ਇਹਦੀ ਵੀ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ, वो भी लगा के आई है वो लड़की, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ कृतिका आनंद। ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲੜਕੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਬੀਅਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। Thank you so much, Sudarshan ji. Thank you for calling. ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਰੇਸ਼ and Lotika, सब applaud कर रहे हैं as a parents. You've done a good job, so that's good. They've done a good job. जी जी बिल्कुल। Thank you Sudarshan ji. Oh, sorry. बिल्कुल थानू blessings दे रहे ने सारे। So we were coming to Shrey, तुसी what do think about it के ਕੀ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੈਟ ਮੀ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਈਲ ਦੈਟ, ਓਕੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਪੁਰੋਹਿਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਸ਼੍ਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤ। Before you going to answer जो मैं पूछ रही थी इंस्पिरेशन, let me take one call and then we'll hello। हाँ जी अरविंद जी, सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर टेकिंग माई कॉल। ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਲੋਥਿਕਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼੍ਰੇय ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਸ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ। ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ honestly you are a very unique soul just like every soul on this earth and it's sad कि आपको academically थोड़ा struggle से जाना पड़ा but that really gave you a birthing place for the talent that you are enjoying right now और आगे भी आप ऐसे ही पॉलिश करते जाओगे अपने टैलेंट्स को पर फॉर फैमिली मैं ये रिक्वेस्ट करना मांगती थी कि आई डू नॉट नो कि उन्होंने कोई नोट्स लिए हैं फॉर दिस जर्नी अगर इनको एक बुक में कंपाइल कर दें तो एजुकेटर्स के लिए कि भी इजी हो जाएगा कि हाउ टू ऑनर चिल्ड्रन लाइक श्रेय and what are some of the ideas or the tips for the teachers and for the academic staff क्योंकि मैं एक टीचर हूँ तो I always am looking for ideas coming from the families कि क्या किया जा सकता है so that these kids don't go through the pains that they go through. Right. No, that's excellent. That's a very great, idea. I hope, it's won't be difficult for them. And we wish you the best, Shreya, and absolutely enjoy your life. And obviously, the art that is coming through, the creativity that is coming through, it is a divine gift that you will enjoy for the rest of your life. जी बिल्कुल Okay, सत श्री अकाल जी. Thank you so much. Thank you. Really appreciate this. बिल्कुल सही कह रहे हैं सतवन जी कि you can do that. And दूजा what she's saying कि जिਵੇਂ कोई भी struggle है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਚੋਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਜਸਟ ਟੂ ਬੀ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਐਂਡ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ दैट path so that otherwise अगर थोड़ा एवरेज करके निकल जाते पता नहीं शायद मीडियोकर ही कुछ निकल जाता बट यू हैड टू शाइन उस पाथ चो निकलना ज़रूरी सी श्रेय व्हाट इंस्पायर्स यू मतलब क्या लगता है जब करते हो ना कि हाँ पेंटिंग करना है यू प्लान इट और यू हैव अ शेड्यूल और यू थिंक कि अब ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं करूँ हाउ डू यू डू इट I do both. मैं either spontaneously चला जाता हूँ streets में paint करने को What is this one? यहाँ पे क्या है? जैसे इसको मैंने अपने विंडो से पेंट किया था पहले मेरे iPad पे अच्छा क्योंकि वो I think 9 सितंबर था वो दिन जहाँ पे कैलिफोर्निया में सारा स्काई ऑरेंज हो गया था और पूरा वेस्ट कोस्ट ऑरेंज था और ये 12 बजे की बात है 12 बजे सुबह में तो मुझे इतना शॉक हो गया था कि जो स्काई जो मैं यूजुअली ब्लू पेंट करता हूँ वो ऑरेंज हो गया है और क्या हो रहा है अराउंड अस तो इसलिए इन दिस पेंटिंग क्लाइमेट चेंज और काइंड ऑफ इनइक्वालिटी की बंदा को गाड़ी में रहना पड़ रहा है कोई बंदा मैंशन में रह रहा है और दोनों आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज पर एक को एयर फिल्टर है और एक गाड़ी में सोता है तो वो इनइक्वालिटी मेरे को इंस्पायर करती है कि मैं डॉक्यूमेंट करूं शेयर करूं अपने फेलो ह्यूमंस के साथ व्हाट इज हियर ये कब इसमें ये एक सिटी कॉलेज है जो मेरे घर के पास सैन फ्रांसिस्को में है वो उसके बिल्डिंग्स इतने बड़े और रॉयल और ग्रैंड है और उनके अराउंड बहुत ग्रीनरी और ट्रीज हैं जो बहुत पुराने हैं तो उन ट्रीज को कैप्चर करना मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो उन ट्रीज में कितनी हिस्ट्री देखी है उन्होंने कितना टाइम देखा है और उनके पास कितना नॉलेज है जो हम टैप कर सकते हैं बाय जस्ट स्पेंडिंग टाइम विद देम तो मैं उन ट्रीज के साथ एक्चुअली स्पेंड टाइम कर रहा हूँ इन पेंटिंगों में जी 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 एंड जब पेंट कर रहे होते हो श्रेय तो क्या लग रहा होता है लाइक हाउ डू यू फील व्हेन यू आर डूइंग दिस I feel the most alive, most passionate and in the moment जब मैं कैनवस के सामने खड़ा हूँ और मेरे हाथ में ब्रश है और मैं टाइम के अगेंस्ट भाग रहा हूँ क्योंकि हर 7 मिनट में लाइट चेंज होता है अगर मैं सनसेट या सनराइज का कर रहा हूँ तो लाइट और जल्दी चेंज होती है सो आई हैव टू वर्क वेरी वेरी फास्ट पर उस फास्टनेस में ही मजा आता है और लाइवनेस फील होती है
Wow. So by alive you mean like you are right there? Yes, Is it? एकदम. There is no separation between me and the canvas and the brush. नहीं तो इतने thoughts आते हैं regular life में, Right. पर जब when I'm in front of the canvas, I'm just there and only there. Wow. I mean it's amazing. I don't know हम लोग जो आर्टिस्ट नहीं है, मैं अपने बात कर रही हूँ, कितनी को वो मेरे पास कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो मैं रेप्लिकेट भी कर सकूं कि ओके आई एम इन अ मूड कि मैंने बिल्कुल फोकस करना है, मैंने बिल्कुल सेपरेशन को ख़त्म कर देना और लेट मी डू दैट. यू ब्लेस्ड श्रेय कि यू हैव दैट, यू नो कि ओके आज मैं मूड है, आज मैं पेंटिंग बनाता हूँ, एंड देन यू बिकम वन विद द नेचर एंड यू बिकम वन विद योर ब्रश. Fabulous. I'm so impressed. Let me take one quick call. Hello. हाँ जी, सत श्री अकाल, नमस्ते. नमस्ते जी. अरविंद जी, जब कोई कहता है ना कि आप जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर सकते, बुरा लगता है. पर याद रखें, बहुत से शरे पुरोहित जैसे बच्चे भी कमाल कर जाते हैं. कमाल कर रहा है, ये तो बिल्कुल कमाल कर रहा है. हाँ जी. और भी बहुत करेगा जी. शरे के पेरेंट्स ने बड़ी बड़ी बातें नहीं की, करके दिखाया. क्योंकि हर छोटा बदलाव आपको एक बड़ी कामयाबी की ओर लेके जाता है. सो मैं इस बच्चे का बहुत खुश हूँ देखकर, और ये इसकी छोटी जो इसकी एफर्ट्स है, ये इसको एक छोटा कदम इसको एक बड़े कदम की ओर लेके जा रहा है, और ये अपनी उस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा. इसका हौसला इतना बुलंद है. Thank you, Gurdeep ji. Thank you so much. Really appreciate all the blessings your way. You know, खूब सारी पूरे, you know, US, UK, at least जो live बैठे हुए हैं वो बात दियाँ ध्यान किया, but live everybody is sending you lots of blessings. So last जो picture दिखा रहे थे दीपक जी, Shrey, tell me about that. जो अभी दिखा रहे थे. पेंटिंग मैंने आई थिंक पिछले फ्राइडे को पेंट की थी, और मैं तभी फार्मर प्रोटेस्ट जो दिल्ली में हो रहे हैं किसान कृषि लॉज के अगेंस्ट, मैं उन फार्मर्स के बारे में सोच रहा था कि वो कैसे बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे, सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं, और वो कैसे संघर्ष कर रहे हैं. तो मैंने मुंबई में एक ऐसे पुतले को ढूंढा जो कमेमोरेट कर रहा था एक मिल वर्कर को और एक फार्मर को. क्योंकि उस समय स्ट्रगल हुआ था महाराष्ट्र के लिए. पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मिल वर्कर या वर्कर और फार्मर सोसाइटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट मेंबर्स रहते हैं, जो स्पेंड देयर लाइव्स वर्किंग फॉर समवन एल्स, मेकिंग फूड फॉर समवन एल्स एंड ट्राई टू नरिश अदर पीपल. और हमारे देश में उनको utmost रिस्पेक्ट देना चाहिए. तो मैं Shrey, I can see an activist in you, and since this is a very current what's going on in the country, how do you feel about farmer protest? I mean, आपने ड्रॉ की है, लेकिन उसके अंदर क्या चलता है एक आर्टिस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा हमें कैन यू लेट अस स्पीक इनटू दैट? आई थिंक मैं सालों से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि फार्मर सुसाइड्स हो रही है, फार्मर्स को प्रॉब्लम हो रही है, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रही. तो मुझे बहुत कॉन्टेक्स्ट था, मैं हिस्ट्री का बहुत बड़ा बफ हूँ और इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा बफ हूँ, तो मैं उसको उस एंगल से देखता हूँ, और मैं उस वजह से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ. क्योंकि फार्मर्स आर the heart and soul of our country, and we should provide them the highest possible respect by giving them what they want. तो वही है मेरी बात कि फार्मर्स की सुनो और फार्मर्स की सुनो. Thank you so much for supporting farmers protest right now. Let me take a short break and come back. सारे फिर स्वागत है, और नाल ही वेलकम करो पुरोहित फैमिली नू, बिकॉज श्रेय पुरोहित करके अज ए ਇੱਥੇ ਨੇ. एंड थैंक यू सो मच श्रेय फॉर ब्रिंगिंग योर पेरेंट्स एंड फॉर कमिंग टू माई शो, बिकॉज साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ मौका मिला, आई गॉट द चांस कि मैं आप सबको सबके साथ मिला सकूं. एंड श्रेय, what do you think? We don't have much time, but we were talking about your inspirations, and we really feel, actually I feel a little bit envious of you right now
क्योंकि मुझे लगता है कि हाय मुझे थोड़ा तो आता, वो वाला मेरे पास भी कोई ऐसा हुनर हो। एक्चुअली थोड़ा सा पार्ट में गलबात में वो फील करती हूँ कि मुझे सब कुछ भूल जाता है व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू गाइस, यू नो, दैट्स वेयर आई कैन कनेक्ट के। बट गॉड ब्लेस। आपको क्या कहना है ऐसे बच्चों से जो यू नो मे बी आर्टिस्ट हो, एकेडमिकली कई बारी हो सकता है बहुत अच्छा किया उन्होंने, फिर भी वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, बिकॉज बड़ी बारी एक डिफरेंट लाइन को चुनना वो भी एक बढ़िया चैलेंज है बच्चों के लिए, स्पेशली इंडियन फैमिलीज में। सो व्हाट डू यू से टू देम? मैं उनको बोलूंगा कि संघर्ष करो, और आसान तो जर्नी है नहीं, आसान तो कोई जर्नी नहीं होती। पर आर्टिस्ट की जर्नी रिवॉर्डिंग तो है, रिवॉर्डिंग है लोगों को इंटरेक्ट करते हुए विद योर वर्क, रिवॉर्डिंग है द सेटिस्फैक्शन यू गेट ऑफ क्रिएटिंग एंड पुटिंग आउट वर्क। एंड आई वुड टेल देम कि जस्ट keep going, don't lose hope. If you love it, and if you love it, it will give you back more than you give it, but you have to put in the time, and it happens very slowly. I've been painting for now 5-6 years now, so it takes a while, but once you get going, once you're beyond 5 years, it starts snowballing. ठीक है। And what do you think parents have to say? आई मीन स्पेशली कि ठीक है यू नो बचपन में चैलेंज था, लेकिन अब हाउ डू यू सपोर्ट एन आर्टिस्ट जो कभी होता होगा कि ओ यू नो वी अर्न सो मच एज प्रोफेशनल्स, वेदर ही अर्न दैट मच और व्हाट विल बी द यू नो क्या तरीका होगा इसका, कभी ऐसा कुछ ध्यान आता है? हाँ, शुरू में तो लगता था कि भाई ये पेंटिंग बना के कैसे अपनी जिंदगी जी सकेगा, but seeing his passion and the way he's so dedicated to his work and the response that people give to his work, I think it is worthwhile that he does it so nicely that it's not just the money but the passion that he is devoting to it, which definitely shows on his work. और पैसे तो आते रहेंगे, अब तो शुरू हो जाएंगे, हो चुके हैं, सो अब तो आ जाएंगे बहुत। बट वही है कि हाँ व्हेन यू फॉलो व्हाट यू हैव टू से। डॉक्टर सुरेश, आपका क्या ख्याल है इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और आज बहुत टेक्नोलॉजी, बहुत फील्ड हैं, तो उनको जो फील्ड पसंद है उसमें हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए, और वो कोई भी फील्ड चूज करें, अच्छा है। आपके और हमारे जमाने में तो डॉक्टर, लॉयर, सीए और इंजीनियर ये 4 ही डिपार्टमेंट होते थे जी। और बाकी के बहुत कम वो डिपार्टमेंट होते थे। तो आज की तारीख में बच्चों को फुल एक्सपेंशन का ऑप्शन अवेलेबल है, एंड पेरेंट्स उनको जरूर सपोर्ट करें। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट गाइज दैट यू वर हियर। एंड श्रेय, डोंट थिंक कि हमने आपका पीछा अब छोड़ देना है, बिकॉज आई हैव माई आईज ऑन यू, एंड यू नो यू गोइंग टू गो रियली फार। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर योर आपका काम इतना खूबसूरत है, और ऊपर से हम सब की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, यू डोंट हैव अ चॉइस नाउ बट टू डू द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Thank you everyone, thank you पुरोहित family, and आज वास्ते इतना ही। फिर मुलाकात होएगी, आज वास्ते सत श्री अकाल।